संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग, जिनकी बहुत भारी महिमा है। पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उन 108 तीर्थों में आप सर्वोपरि तीर्थ किसको मानते हो? क्योंकि आप जिसे सर्वोपरि तीर्थ मानते हो वहीं उस पवित्र भूमि में मुझे यज्ञ करने की इच्छा है। शतमष्टोत्तर स्थानम तच्छ्रेष्ठत्वम वदस्व में, आप कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच गिरिः श्री चित्रकूटाख्यो यत्र मंदाकिनी नदी तयोर्मध्ये सुविस्तीर्णा 30 धनुषमायता धनुषाकार संयुक्ता धनुषो परिसंस्थिता एतत् क्षेत्रं प्रियतमं न कस्मैचित् प्रकाशितं तत्र त्वं धनुष क्षेत्रे यज्ञं कुरु पितामह। हे ब्रह्मा जी, चित्रकूट नाम का पर्वत है जहाँ मंदाकिनी प्रवाहित हो रही हैं, उनके मध्य में 30 धनुष के विस्तार वाली धनुषाकार एक वेदिका है। वो वेदिका क्षेत्र है। वो स्थल इस सारी धरती में सबसे पवित्र स्थल है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आज तक मैंने उसको छिपा कर रखा था, किसी को बताया नहीं था, पर तुम्हारे प्रेम से रीझ करके तुमको बता दिया है। वहीं तुम यज्ञ करो। ऐसा कह करके भगवान श्री राम अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी ने उस स्थल पर विधि पूर्वक 100 यज्ञों की दीक्षा ली और वेदी बनाकर एक साथ चित्रकूट क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने 100 यज्ञ किए। उस तीर्थ को आज भी चित्रकूट में ब्रह्मवेदी कहा जाता है, जिसको हमने बताया कि ब्रह्मवेदी इस समय मंदाकिनी के गर्भ में स्थित है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, चित्र, शिखंडिक आदि मुनीश्वर इस यज्ञ में ऋत्विज का कार्य कर रहे थे। बड़ा अद्भुत यज्ञ हुआ, 100 यज्ञ हुए। इस प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ संपन्न किए। कहते हैं अगस्त्य जी महाराज कि इस पवित्र चरित्र को जो श्रवण करते हैं उनको भी 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा अद्भुत यह चरित्र है। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने इस प्रकार से यज्ञ करके और अपने आप को धन्य किया। बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। इसी चरित्र को पुनः और विस्तार से सुनना चाहा है तो अगस्त्य जी ने इसको और विस्तार से भी वर्णन करके कैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कौन सी स्तुति की है, ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। और इस प्रकार से इसके संबंध में लिखा है कि आर्यावर्त में के समान ब्रह्मांड में कोई देश नहीं है और इस आर्यावर्त ब्रह्मावर्त भारतवर्ष में ब्रह्मपुरी ब्रह्मवेदिका के समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसी अद्भुत ब्रह्मवेदी की महिमा है। ब्रह्मकुंड से ही पयस्विनी नदी प्रवाहित हुई है। पयस्विनी का उद्गम ब्रह्मकुंड से ही है। ब्रह्मा इसी ब्रह्मवेदी से उसका उद्गम है। घृतकुल्या, दधिकुल्या, मधुकुल्या, शर्करा कुल्या, ये चारों वेद भी यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी नदी होकर के मंदाकिनी में मिले हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
बृहस्पतिवार का दिन हो, गुरुवार हो, पुष्य नक्षत्र हो जिसको गुरु पुष्य योग कहते हैं, और द्वादशी तिथि हो और व्यतिपात योग हो, उस समय कोई चित्रकूट में जाकर के मंदाकिनी में श्राद्ध करे तो करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे अवसरों को लिख लेना चाहिए और ऐसा कभी कोई अवसर आवे तो प्रतीक्षा करनी चाहिए उसकी, और उस अवसर पर राघव प्रयाग में जाकर के श्राद्ध पिंडदान आदि करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये विस्तार से पुनः उसी चरित्र को कहा है, हमने केवल संकेत में स्मरण करके और उसको प्रणाम कर लिया है। इसमें यह भी लिखा है कि यहाँ कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाने से भी बहुत पुण्य मिलता है, और ये भी लिखा है यहाँ कि यहाँ विप्र भोजन कराने का बहुत विशेष महात्म्य है। तो ब्राह्मण को प्रयाग में, राघव प्रयाग में जाए तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराए, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री राम प्रकट हुए यज्ञ के बाद ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस क्षेत्र की रक्षा के लिए एक क्षेत्रपाल की स्थापना आपको करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले जो आज्ञा। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को स्थापित किया चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में। उनका नाम है मत्त गयेंद्र, जिनको मदगंजन महादेव कहते हैं। ये मत्त गयेंद्र महादेव, ये चित्रकूट के प्रधान शंकर जी ने दर्शन किया होगा मदगंजन महादेव का। मत्त गयेंद्रेति नामेदम क्षेत्रपालम समादधे महल्लिंगम प्रतिष्ठाप्य शांभवम भूरि भावना स्तुतिम चकार भगवान ऋषि सहत सुधी। भगवान मत्त गयेंद्र, गयेंद्रेश्वर महादेव को विराजमान किया है। बोलो मत्त गयेंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर स्तुति की है। भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा है कि मत्त गयेंद्र शिवलिंग के रूप में, महल्लिंग के रूप में मैं जब तक सृष्टि है तब तक यहाँ विराजमान रहूँगा और इस पूरे क्षेत्र का संरक्षण करूँगा। भगवान शिव की स्तुति ब्रह्मादि देवताओं ने की है। नमः शिवाय सोमाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्य मुग्राय च कपर्दिने नमः शांताय घोराय सुशांत तपमीडुखे गणेश जनकायैव वीरभद्र प्रियाय च नमः काम प्रमथनाय रामचंद्र प्रियाय च दक्ष यज्ञ विनाशाय यज्ञ संधान हेतवे नमः काशीश्वरायैव पार्वती वल्लभाय च नमस्ते जगदीशाय चंद्रचूडाय ते नमः नमस्ते नीलकंठाय त्रैलोक्यपतये नमः गंगाधराय सर्वाय नमः कैलासवासने कालिकापतये तुभ्यं नम ओंकार रूपिणे आशुतोषाय नाथाय देवानां वरदाय च कपर्दिने नमस्तुभ्यं योगादेशाय ते नमः रिद्धिदाय नमस्तुभ्यं सिद्धिदाय नमो नमः स्वभक्त पक्षपातेन परपक्ष विनाशने नमस्तुभ्यं महेशाय महते भूरि तेजसे एवं सुतो जगद्धात्रा प्राहदेवो महेश्वरा। इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की है और भगवान शंकर ने वहाँ एक वचन दिया है। बहुत प्यारा वचन है मत्त गयेंद्र भगवान का। क्षेत्रम श्री चित्रकूटाख्यम पालयिष्यामि सर्वदा अस्मिन् मृतान् जीवगणान् वैकुंठम प्रेषयामि च। मत्त गयेंद्र भगवान शिव ने कहा है इस चित्रकूट क्षेत्र का मैं पालन करूंगा और इस चित्रकूट क्षेत्र में जो भी अपने देह का त्याग करेंगे उनको वैकुंठ तक भेजने की जिम्मेवारी हमारी है। उन सबको वैकुंठ की प्राप्ति में कराऊंगा। और जो यहाँ मंदाकिनी का जो जल है इसका नाम कैलाश तीर्थ है। इस कैलाश तीर्थ नामक मंदाकिनी के घाट में जल में जो स्नान करके मंदाकिनी का जल मुझे चढ़ाएगा, मत्त गयेंद्र स्वरूप को जल चढ़ाएगा और तुम देवताओं ने जो स्तुति की है
इस स्तुति के द्वारा स्तुति करेगा, उसको जो कुछ चाहेगा सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। लौकिक पुत्र पौत्र आदि चाहता है तो वो भी मिल जाएगा, और ज्ञान भक्ति वैराग्य मोक्ष चाहता है तो वो भी मिल जाएगा। जो चाहेगा वही मिल जाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने वरदान प्रदान किया है। आज भी वहाँ मत्तगेंद्रेश्वर मत्तगेंद्र भगवान विराजमान हैं। दूसरे शिवलिंग जो हैं भगवान श्री राम जी के द्वारा वहाँ स्थापित हैं। एक और शिवलिंग है वो राम जी के द्वारा स्थापित हैं। इस प्रकार 3-4 शिवलिंग हैं वहाँ, पांडवों के द्वारा स्थापित भी हैं। तो 4-5 शिवलिंग वहाँ हैं, उनमें मुख्य मत्तगेंद्रेश्वर महादेव हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से मत्तगेंद्र महादेव की बड़ी भारी महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज काशी में पढ़ते थे, और काशी से जब वैराग्य हुआ तो महाराज जी काशी से पैदल चलकर विंध्याचल आए। लगभग 7 महीने विंध्याचल रहे। बड़ी प्रतीक्षा पूर्वक रहे। शरीर पर एक ही वस्त्र था, लंगोटी भी एक ही थी, और अचला को धोकर सुखा लेते, लंगोटी में जल में खड़े होकर भजन करते रहते। अचला सूख जाता तो अचला पहन लेते, फिर लंगोटी सुखा लेते, फिर लंगोटी पहन लेते। इस तरह से महाराज जी लगभग 6-7 महीने महाराज जी विंध्याचल विराजे, और वहाँ से कठोर साधन करते हुए वहाँ से फिर चलकर महाराज जी चित्रकूट आए। तो चित्रकूट में मदगंजन महादेव पर ही महाराज जी रुके। बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजी शासन था उस समय, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय की बात। ये 1944 के करीब का समय होगा। तो वहाँ महाराज जी रहे, और किसी से कुछ याचना तो करते नहीं। बरसात का कुछ समय आ गया था, स्वास्थ्य बिगड़ गया, और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बुखार रहने लग गया शरीर में, और शीत उमग आए। शीत उमग जाता ना, चकत्ते से पड़ जाते हैं। एक टाट पुजारी दे देता था, उसी टाट पर सो जाते थे, दिन भर भजन करते थे। तो रुग्णता बढ़ती चली गई। तो मदगंजन के पुजारी को ही भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर के आदेश दिया कि एक ब्रह्मचारी जो यहाँ रह करके भजन कर रहे हैं, तुम उनकी सेवा करो, वो बीमार हैं, उनकी औषधि कराओ, और वे कुछ खाते पीते नहीं, उनको दूध दो। तो फिर उन्होंने दूध की व्यवस्था की, और महाराज जी फिर वहाँ कुछ दिन विराजे। वहाँ से चलकर महाराज जी यहाँ आए। तो उसी समय महाराज जी को चित्रकूट में श्री सीताराम जी का प्रत्यक्ष अनुभव उसी समय हो गया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री चित्रकूट धाम का बड़ा दिव्य महात्म्य है। श्री सुतीक्ष्ण जी ने कहा, महाराज आपने मत्तगेंद्र महादेव का वर्णन करके सुनाया, ये मत्तगेंद्र जी की एक कथा और है, वो और सुना देते हैं प्रसंगवश। ये यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। भगवान श्री राम जब चित्रकूट पधारे तो लक्ष्मण जी से कहा कि यहाँ के जो महाराजाधिराज हैं, यहाँ के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, उनसे आज्ञा लेकर के आओ कि हम लोग चित्रकूट में रह सकते हैं कि नहीं। तो जहाँ आजकल मदगंजन महादेव विराजमान है ना, यही लक्ष्मण जी को भेजा। भोले बाबा लीलाधारी, उन्होंने एक विचित्र अवधूत दिगंबर योगी के रूप में लक्ष्मण जी को दर्शन दिया। बैठे थे नंग धड़ंगे शंकर जी, जटा बिखरे हुए, धूल मिट्टी लपेटे हुए। लक्ष्मण जी ने देखा कि यहाँ और तो कोई मनुष्य है नहीं, यही है, हो सकता यही हो। लक्ष्मण जी ने नमस्कार किया, बोले प्रभु श्री राम यहाँ पधारे हैं और वे आप यहाँ के अधिष्ठात्र देवता हैं, तो आपसे अनुमति चाहते हैं। यदि आप ही अधिष्ठात्र देवता हों तो आप कृपा करके अनुमति प्रदान करें।
हम लोग यहाँ रह के कुछ भजन साधन करना चाहते हैं। इतना सुनते ही भोले बाबा नाचने लगे, और नाचने भी विचित्र मुद्रा। दाहिने हाथ से तो उन्होंने, द्विभुज थे शंकर जी, चतुर्भुज नहीं थे। चतुर्भुज ने तो पता चल जाएगा देवता है, तो एक हाथ से तो अपनी जीभ पकड़ ली दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ से अपनी इंद्रिय पकड़ ली शंकर जी ने। तो बाएं हाथ से इंद्रिय मूत्रेंद्रिय, और दाहिने हाथ से जिह्वा पकड़ ली। जिह्वा और उपस्थ को पकड़ के नाचने लगे। तो इस प्रकार की मुद्रा में नृत्य करते हुए देख करके लक्ष्मण जी को रोष आया। एक कैसा बोला सोला कुछ नहीं, एक वाक्य भी नहीं कहा। हमने पूछा तो बस ये हरकत करके नाचने लग गया। ये कैसा महात्मा है, इसको इतनी भी सभ्यता नहीं, ऐसा कुछ उनके मन में आया। तो वहाँ से क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण जी आए, भगवान को प्रणाम किया। कहो अनुज, भगवान मत्तगेंद्र से आज्ञा ले आए। अरे बोले वहाँ तो एक पागल जैसा कोई था, हमने आपकी आज्ञा सुनाई, वो तो महाराज ऐसे ऐसे नाचने लग गया। अरे महाराज वो भगवान शिव हैं, उनको प्रणाम करो। उन्होंने कहा ये चित्रकूट तपस्या का क्षेत्र है, रहने की अनुमति उसी को है जो अपनी 2 इंद्रियों को कब्जे में करके रखे। एक जिह्वा को कब्जे में कर लो और एक भोगेंद्रिय को कब्जे में कर लो, तो कहीं भी रहकर तपस्या किया कर सकते हो। और ये 2 इंद्रिय कब्जे में नहीं है तो कहीं चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, और चाहे चित्रकूट चले जाओ, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाओ। जिह्वा और उपस्थ का संयम नहीं है तो आपको कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भगवान शिव ने तो तपस्वी को कैसे रहना चाहिए उसका उपदेश अपनी क्रिया के माध्यम से किया। तब जानकी जी, लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी वहाँ पधारे। अब तो शंकर जी ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिया और हृदय से लगाया। और उस समय भगवान श्री राम ने एक शिवलिंग स्थापित किया जिनका नाम है रामेश्वर। वहीं वो तो रामेश्वर है ही हैं, यहाँ चित्रकूट में वो रामेश्वर विराजमान किए हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भगवान का दर्शन है। एक अत्रि महर्षि ने विराजमान किए, वो अत्रीश्वर हैं। धर्मराज ने विराजमान, वो धर्मेश्वर विराजमान हैं। इस तरह से 5 शिवलिंग विराजमान हैं वहाँ। बड़ी दिव्य उनकी महिमा। शिव पुराण में भी मत्तगेंद्र भगवान का स्मरण किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज ने कहा, महाराज आपने पयस्विनी नदी की बड़ी महिमा का वर्णन किया है और कहा कि पयस्विनी नदी ब्रह्मकुंड से उत्पन्न हुई है, तो आप कृपा करके ब्रह्मकुंड कैसे उत्पन्न हुआ, उससे पयस्विनी कैसे प्रकट हुई, आप कृपा करके बतावें। इस समय पयस्विनी की धारा विलुप्त हो गई है चित्रकूट में, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य ही कहिए। जो पयस्विनी का जो क्षेत्र था ना, वहाँ लोगों ने अपने मिट्टी पाट करके कुछ न कुछ भवन बना लिए। ऐसे ही धीरे धीरे सब तीर्थ लुप्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन आज भी वहाँ नीचे जमीन खोदने पर जो जल निकलता है वो पयस्विनी का जल है। वो स्रोत तो पयस्विनी जी के ही हैं, तो वही पयस्विनी के जल के स्रोत हैं। अपने ठाकुर जी वाली जो का स्थान है वो पयस्विनी जी का ही क्षेत्र है। वो जो नाला निकलता है उधर से, वो पयस्विनी का क्षेत्र है, इसलिए वहाँ जो बोरिंग में जल है वो पयस्विनी जी का जल है। ये विशेष बात। बोलो श्री पयस्विनी गंगा की जय। तो महाराज जी, सतयुग में ब्रह्मा जी महाराज ने कैसे यज्ञ किया, कथा आप लोग सुन चुके हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने वहाँ यज्ञ किया, कुंड बनाकर अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा जी ने संपन्न किए। और उस समय भगवान श्री नारायण यज्ञ के अंत में पधारे। ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, धोया। और उस समय भगवान के चरणों को जैसे ही धोया तो भगवान के चरणों से ही दूध की धारा उत्पन्न हो गई, और उसी दुग्ध धारा का नाम पयस्विनी है।
सबने जय जयकार किया। पय आहार, इसलिए पय आहार सटमास जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उसका अर्थ लोग कहते पय आहार माने दूध पी के, दूध पी करके नहीं है वहाँ। पय आहार माने पैसुनी का जल पी करके, क्योंकि वो पय ही है, दुग्ध ही है। पैसुनी नाम गंगा ब्रह्म कुंडे समागता तदा विधातु कुंडेति नामना ख्यातुत्तमागता। पैसुनी गंगा ब्रह्म कुंड में प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के नाम से उस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड हो गया। त्रेता युग में एक देवदास नाम का ब्राह्मण था, ये कुरुक्षेत्र निवासी था, उसके एक पुत्र हुआ। महाराज वो पुत्र जन्म से तो ब्राह्मण था, पर कर्म से तो महाराज बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, चोर कर्म में संलग्न था, जीवों की हिंसा करने वाला था, महापापी था। नाम उसका बड़ा बढ़िया था, नाम था उसका सुदामा, था महा दुर्बुद्धि, नाम उसका सुदामा था। एक बार वो शिकार खेलने के उद्देश्य से विंध्याचल में गया और सर्प के काटने से मर गया। वो सुदामा नाम का जो ब्राह्मण था सर्प के काटने से मर गया, और जंगल में मरा था, कौन उसको उठा के फेंकता, मरा मरा, कंकाल हो गया, सूख गया, जीव जनावर उसके शरीर को खा गए। और उसके वर्षा काल में उसके शरीर की हड्डियां बहकर कैसे भी पैसुनी गंगा में आ गई, ब्रह्म कुंड में आ गई। जैसी उसकी हड्डियां पैसुनी गंगा में आईं, तत्काल दिव्य विमान आया और दिव्य विमान में बैठ करके वह स्वर्ग चला गया। इतनी महिमा है पैसुनी गंगा के पवित्र जल की, ये ब्रह्म कुंड का प्रभाव है। बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में सुख भोगने के बाद जब उसके पुण्य क्षीण हुए, तब वही सुदामा नाम का ब्राह्मण मिथिलाधिपति राजा जनक के रूप में प्रकट हुआ, जिनकी पुत्री जानकी जी हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितनी बढ़िया बात लिखी है, समझ लो। ऐसी दिव्य महिमा है। वही मिथिलाधिपति राजा जनक हुआ। जनको नाम धर्मात्मा मिथिलाधिप सत्तमः, जनक नाम का राजा हुआ। ये कुंड का महात्म्य सुनाया। जो इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, धन धान्य की समृद्धि होती, इसमें संदेह नहीं है। राघव प्रयाग में भगवान श्री राम ने सीता लक्ष्मण के सहित जंगली कंदमूल फलों के द्वारा अपने पूज्य पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था, तर्पण किया था। राम जी ने वहाँ श्राद्ध तर्पण किया, इसलिए उस स्थान का नाम, उस तीर्थ का नाम श्री राघव प्रयाग हो गया। जो राघव प्रयाग में स्नान करता है उसके हृदय में सीताराम जी की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा लिखा है। प्रयागे राघवे यावन न स्नास्यति द्विजोत्तम तावन जानकी नाथे भक्तिरुत्पद्यते नघ। विचित्र बात लिखी है। जब तक राघव प्रयाग में चित्रकूट में जाकर कोई गोता नहीं लगा लेता, तब तक जानकीनाथ भगवान के चरणों में उसकी भक्ति ही उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब चित्रकूट जावे तो राम जी के चरणों में भक्ति प्राप्त होवे। इसके निमित्त राघव प्रयाग में एक गोता जरूर लगाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये राघव प्रयाग की बड़ी भारी महिमा है। फलश्रुति भी बहुत बड़ी लिखी है इसकी, सब प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शांडिल्य जी ने कागभूषुंडी जी से पूछा 11वें अध्याय में। इतनी जल्दी जल्दी कथा चल रही है, 10 अध्याय हो गए चित्रकूट महात्म्य के, 11वां अध्याय है। शांडिल्य महर्षि ने पूछा है रामचंद्र जी के चरणों में भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, आप कृपा करके बतावें। तो श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने वर्णन किया है कि देखो, जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो, यही प्रश्न एक समय भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा था। पार्वत्युवाच देव देव जगन्नाथ जगदुत्पत्ति कारक भक्ते
रहस्यम में स्वामिन कथयस्व विचारे च, भक्ति के रहस्य को बताओ, विचार करके बताओ। बहुत सुंदर बात पार्वती जी ने पूछी और भगवान शिव ने उसका उत्तर दिया। भगवान शिव ने कहा, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बड़ी विलक्षण बात भगवान शिव बता रहे हैं। श्री रामोपासना यान्ते यज्ञाता बुद्धिरीदृशी अर्बुद कोटि वर्षंतु भवित्युद्भिदी जातिसु। बहुत ध्यान से सुने मनुष्य जन्म की महिमा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, करोड़ों वर्षों तक जीव भटकता है उद्भिज नाम की योनि में, वृक्षादि की योनि में, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले। उसके बाद फिर स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जीवों के रूप में पैदा होता है। इसके बाद अंडज रूपों में जन्म लेता है, पक्षी आदि के रूप में जन्म लेता है। उससे मुक्त होने के बाद जरायुज माने पशु आदि के जेर से पैदा होने वाला, उससे उत्पन्न होता है और उन अनंत पशुओं की योनियों को भोगता हुआ अंत में गो योनि को जाता है, अंत में गाय के शरीर में वो जाता है। ये बात लिखिए महाराज जी, के केनचित पुण्य योगे न गोयो निम लभते पुनः। फिर कोई पुण्य का एक योग बन जाता है, उससे गाय का शरीर मिल जाता है और इसके बाद उस गाय के शरीर की आयु पूर्ण होने के बाद वो माया से मोहित शूद्र योनि में जन्म लेता है। फिर वहाँ भी भजन कुछ अच्छे काम करता है, पुण्य आदि करता है, तो वैश्य के घर में जन्म लेता है। वैश्य के घर में बहुत अच्छे पुण्य आदि करता है तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है। क्षत्रिय कुल में क्षत्रियोचित धर्म का पालन करता हुआ दान पुण्य करता है तो राजर्षि पद को प्राप्त करता है और उसमें जब विशुद्ध तरीके से धर्म का पालन करता है तब बहुत पुण्य कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। लेकिन सुन लीजिए, ये ब्राह्मण की महिमा बताने के बाद अब क्या कह रहे हैं। बोले इतने उत्तम कुल में भी जन्म लेने के बाद यदि भजन नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, तो यह सब यहाँ तक की यात्रा बेकार चली गई, व्यर्थ चला गया जीवन। फिर पुनर्मूषको भव, फिर उसी 84 के चक्कर में पड़ जाएगा। हे पार्वती, चांडाल कुल में जन्म लेने वाले भी भजन करके मुक्त हो जाते हैं। अब देखो, या तो इस क्रम से जाओ वहां तक और नहीं तो सीधे ही पहुंच जाओ। चाहे जिस नीच से नीच कुल में जन्म लिया हो, बस राम नाम का आश्रय लेकर भजन में लग जाओ तो फिर ये क्रमशः यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उसी शरीर से सबरी को कहाँ शबर कुल से फिर वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय कुल में, फिर ब्राह्मण कुल में कहाँ जाना पड़ा? सीधे सबर कुल से सबरी वैकुंठ धाम चली गई। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। अहो बतस्वपचो तो गरियान, यज्ञ हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुभु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनात्, यत्प्रभुवनाद्यत्स्मरणादपि क्वचित्, स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। अब सुन लो पूरी बात, ये तो हमने जल्दी जल्दी कह दी। कहते महाराज, ब्राह्मण योनि में पापों का विनाश यज्ञ आदि कर्म करने से, यजन याजन करने से, अध्ययन अध्यापन करने से, अग्निहोत्र आदि करने से, इसके बाद महाराज
ब्राह्मण के हृदय में इतना सब करने के बाद भक्तिम चाग्नौ समाहिता, इतना सब साधन करने के बाद अग्नि के प्रति भक्ति होती है। ये वैदिक अग्निहोत्र क्या है? अग्नि के प्रति भक्ति ही तो है, हैं? अग्नि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। अग्नि की भक्ति जब पूर्ण हो जाती है तब उस ब्राह्मण की सूर्य नारायण में भक्ति उत्पन्न होती है। ब्राह्मण सूर्य नारायण की अब संध्योपासन में त्रिकाल सूर्योपासना ही की जाती है। और जब सूर्य भगवान अग्नि प्रसन्न हो जाते हैं तो सूर्य नारायण की भक्ति मिलती है, और सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव की भक्ति मिलती है। और जब शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, भोले बाबा खुद ही कह रहे हैं, जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तब राम जी की भक्ति मिलती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुष्टे हुतासने तत्र भक्तिर्भवति भास्करे, पूजां करोति सततम आदित्यस्य ततो द्विजः, प्रसन्ने भास्करे तत्र भक्तिर्भवति शंकरे, सेवां करोति सततम सच शंभो प्रयत्नतः, तुष्टे त्रिलोचने तस्य भक्तिर्भवति केशवे। जब शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे विष्णु में भक्ति, केशव में भक्ति होती है। इस प्रकार से भक्ति तत्व का ज्ञान जब हो जाता है तो फिर किसी भोग विषय पदार्थ की आकांक्षा ही चित्त में नहीं रह जाती है। कहते मलयाचल की शीतल मंदित सुगंधित वायु ताड़ के पंखे से की गई जो वायु है, उस वायु की भी अपेक्षा नहीं रह जाती है। किंतु हता हताशया हत प्राणा निर्लज्जा पुरुषा पुनः अन्यान्य देवानुपासन्ते माया मोहिता हरे। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, भगवान की माया से मोहित प्राणी भगवान को नहीं बसते, अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना में उलझे रह जाते हैं, भगवान की विशुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं। देखो, प्रसन्नो यदि गोविंदो प्रसन्न सर्वदेवता, अप्रसन्नो यदि हरि प्रसन्ना प्रसन्नस्तु परस्तु किम। इतना बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, यदि श्री गोविंद प्रसन्न हैं तो सभी देवता प्रसन्न हैं, और गोविंद अप्रसन्न हैं तो दूसरे के प्रसन्नता से क्या लाभ मिल जाएगा? कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्म से, मन से, वाणी से जितेंद्रियता पूर्वक भगवान वासुदेव का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भजन्ते सर्वलोकेशम ते मोक्षस्याधिकारिणः। ऐसे भगवान श्री हरि की जो उपासना करते हैं वे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसलिए जिसकी भगवान में भक्ति होती है उसी का जन्म सफल है, और अन्य सब इसी योग के साधन मात्र हैं। यस्यास्ति परमा भक्ति तस्यैव सफलम जनुः तदा भवति योगेस्य शेषम तत्प्रतिसाधनम। इस प्रकार से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को भक्ति का महात्म्य कहा, और महात्म्य कह के कहा इसलिए क्या करना चाहिए? बोले सब सोच विमोचन चित्रकूट, अब चित चेत चित्रकूट ही चलू। इसलिए भजन के लिए चित्रकूट में चलना चाहिए। अय्या 11वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। 12वें अध्याय में श्री महर्षि अगस्त्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो अमावास्या और पूर्णिमासी को मंदाकिनी के जल में स्नान करता है, अमावास्या के दिन स्नान करता है, उसे धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक अमावास्या को भूमंडल के संपूर्ण तीर्थ मंदाकिनी में स्नान करके कामता नाथ की परिक्रमा करने आते हैं, कामदगिरी की परिक्रमा करने आते हैं। इसलिए आज भी इस समय तो लगता है गिरिराज जी, कामता नाथ जी सब विश्राम में हैं,
ऐसा लॉकडाउन आया कि सब जगह परिक्रमा। अब वहाँ चित्रकूट में तो अभी संत भजनानंदी संत नियम वाले संत परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन बाहर के यात्रियों का आना जाना एकदम पूरी तरह से बंद है। ठाकुर जी कृपा करें ये संकट जल्दी दूर होवे। अब ठाकुर जी भी खूब विश्राम कर लिए हैं, अब उनको भी भक्तों के बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो भक्तों का मन भी बड़ा व्यथित है बिना ठाकुर जी के दर्शन के। उत्सव महोत्सव होता है, थोड़ा आनंद आता है, आप सबको सुख मिलता है। और इतने शायद बड़े बूढ़े क्यों बाबा सुखराम दास जी महाराज, बाबा तो 86 वर्ष के हैं। बाबा अपनी उम्र में ऐसा कभी देखा आपने? लो एक महात्मा तो प्रमाण है, 86 साल के महात्मा। और उधर भरतदास जी बैठे सीढ़ी पर, उनकी तो आयु का कोई ठिकाने नहीं कितनी आयु है। हम तो इनको ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन वो भी कम से कम 80-85 के तो होंगे, अनुमान है। आपने देखा कभी ऐसा? बिहारी जी बंद, राधा वल्लभ जी बंद, सब बंद हो गए। ऐसा भयंकर समय आया, ऐसा भयंकर समय आ गया महाराज। अब ये जल्दी दूर होना चाहिए। तो इसलिए अमावस्या की तिथि पर एक बार गोता लगाने का मन रखना चाहिए। कामता नाथ जी की परिक्रमा। यहाँ पूर्व की ओर संकर्षण पर्वत है, जिसको लक्ष्मण पहाड़ी कहते हैं। ये संकर्षण पर्वत का दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। उसकी यात्रा करने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। हम न जाने कितनी बार भगवान की दया से वहाँ गए हैं, पर कई बार मन होता है कि इस संकर्षण पर्वत का दर्शन करें, लक्ष्मण पहाड़ी का, लेकिन वहाँ चढ़ के जाना पड़ता है। सो वहीं श्रद्धा थोड़ी ढीली पड़ जाती है, तो हम वहीं से प्रणाम कर लेते हैं। अब सुनते हैं कि कुछ व्यवस्था ऐसी हो गई है जिससे लोग जा सकते हैं सुविधापूर्वक। इस प्रकार से ये दिव्य तीर्थ है संकर्षण पर्वत, इसमें लक्ष्मण जी विराजमान हैं। बोलो श्री संकर्षण पर्वत की जय, लखनलाल जी की जय। यहाँ पार्वती सहित भगवान शिव नित्य विराजमान रहते हैं। ऐसा चित्रकूट दिव्य तीर्थ है, कोटि तीर्थ है चित्रकूट में। इस कोटि तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये तमाम महात्माओं ने वहाँ तपस्या की जिनकी कोई गणना ही नहीं थी। वे सब कहते थे राम जी को पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा। एक साथ राम जी ने सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दिया। सबको यही अनुभव हुआ कि राम जी मेरे सामने प्रकट है, मेरे सामने प्रकट हैं। सबसे भगवान ने एक साथ दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसलिए राम करोड़ों रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुए। इसलिए उस तीर्थ का नाम हो गया कोटि तीर्थ। ये कोटि तीर्थ है। सब ऋषियों ने यही अनुभव किया कि सबसे पहले राम जी का दर्शन हमको हुआ, सबसे पहले बातचीत राम जी ने हमसे की। भगवान ने कहा कि जो यहाँ स्नान आदि करेगा उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, उसकी विशुद्धि, उसकी धर्म बुद्धि हो जाएगी। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान भये। वहाँ कोटि तीर्थ में स्नान करने से करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद अग्नि तीर्थ है, सोम तीर्थ है, सूर्य तीर्थ है। ये सब कोटि तीर्थ के अंतर्गत जितने तीर्थ हैं उनमें देवांगना नामक तीर्थ भी है। देवांगना भी है चित्रकूट में। और देवांगना अंगना तीर्थ में मेनका नाम की अप्सरा ने यहाँ तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने और अन्य देवताओं ने उसे वरदान दिया था, इसलिए देवांगना तीर्थ हुआ। इसकी बड़ी भारी महिमा। चित्रकूट में देवांगना तीर्थ भी है। महाराज जी ने सब तीर्थों के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। वहाँ पुण्यतमा सरस्वती नदी भी वहाँ चित्रकूट धाम में एक झरने के रूप में प्रकट होती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ की यात्रा करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इस स्थान को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। वहाँ चित्रकूट में भी एक सिद्धाश्रम है। यहाँ मणिकर्णिका नाम का तीर्थ भी चित्रकूट में है, जिसके अंतर्गत 5 तीर्थ हैं।
सूर्य तीर्थ, वायु तीर्थ, चंद्र तीर्थ, अग्नि तीर्थ, प्राचेतस तीर्थ, इन ऋषियों ने, इन देवताओं ने वहाँ तपस्या करके अपने तीर्थ को स्थापित किया है। तो इन सब की भी बड़ी भारी महिमा है। उस तीर्थ में पूर्व दिशा में ब्रह्महृद नाम का तीर्थ है, जो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके प्रकट किया है। दक्षिण में सुग्रीव नाम का तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से स्वर्ण दान का पुण्य प्राप्त होता है। यमद्वार नाम का तीर्थ चित्रकूट में है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता है। उत्तर में संकर्षण तीर्थ है, उसमें स्नान करने से जीव भगवान को प्रिय हो जाता है। उस तीर्थ में अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। यही संकर्षण धारा भी वहाँ है और यहीं अंजनी नंदन हनुमान जी विराजमान हैं। इसमें लिखा हुआ महाराज जी बृहद रामायण में, तस्य चोत्तर दिग्भागे तीर्थम संकर्षणम स्मृतम तस्मिन् तीर्थम तीर्थ वरे विप्रो ह्यंजनी नंदन प्रभु चित्रकूट स्थितम रामम जानकी लक्ष्मणानुतम ब्रह्मरुद्र महेंद्रादि मुनि सिद्ध निषेवितम। ऐसे जो भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, जो ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा सेवित हैं, उन भगवान का दर्शन करते रहते हनुमान जी। भगवान ने कहा यहाँ तुम विश्राम करो, तो हनुमान जी वहाँ विश्राम कर रहे हैं। यत्र पाताल गंगा सा पावनी पापकारिणाम दक्षिणांके हनुमतः पपात भुवनेश्वरी। वहाँ पाताल गंगा हनुमान जी के लिए भगवान ने प्रकट की है। वो पाताल गंगा दाहिनी भुजा के ऊपर गिरती है हनुमान जी के। और स्नात्वा पाताल गंगायाम पूजयित्वा हरीश्वरम दानम दत्वा द्विजातिभ्यः सर्व पाप ही प्रमुच्यते। हनुमान धारा तीर्थ में स्नान करता है, हनुमान जी का पूजन करता है, ब्राह्मणों को दान करता है, तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को वहाँ का महापर्व है, हनुमान धारा का महापर्व है। वो महाराज जी लिखा है, मान लो वैशाख पूर्णिमा को नहीं जा पाया तो बोले कभी भी किसी भी मंगलवार को जा करके हनुमान धारा तीर्थ में स्नान करके हनुमान जी का पूजन कर लेना चाहिए, वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री हनुमान धारा की जय। हनुमान धारा के अनंतर पारिप्लव प्रमोदवन नाम का तीर्थ है, बड़ी भारी इसकी महिमा है। 3 रात्रि वहाँ निवास कर ले तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रमोद वन के क्षेत्र में ही सीता कुंड है, जिसको वर्तमान में जानकी कुंड कहते हैं। सीता कुंड नाम का तीर्थ है, जहाँ इस सीता कुंड में क्या है, तस्य दक्षिण भागे च सीता कुंडम विराजते यत्र श्री रामचंद्रोसु सीतया सहित सुधी विहारं कुरुते नित्यम कोटि कंदर्प कांतिवृत तस्यांघ्रेणु यत्रैव पर्वतत्वमुपागमत। कहते हैं कि ये पवित्र सीता कुंड जानकी कुंड विराजमान है। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले भगवान श्री राम जानकी जी के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। ये भगवान की नित्य विहार स्थली है। उनकी चरण रेणु से ही वहाँ एक पर्वत इकट्ठा हो गया है। वो जो ये फटिक शिला के क्षेत्र में, वो सब ये जानकी कुंड का ही क्षेत्र है ये सब। तो ये फटिक शिला के क्षेत्र में जो पीली पीली वहाँ की रज है, वो श्री ठाकुर जी श्री जी की चरण रज ही है। उसी को हमारे मिथिला भाव के उपासक जो संत हैं, मधुर भाव के उपासक संत, चित्रकूटवासी संत, उसी पीली रज से अपने मस्तक पर तिलक करते हैं चंदन के रूप में। बड़ी सुंदर रज है वहाँ की। हम लोग तो जाते हैं, जब फटिक शिला नहाते हैं तो कभी वहाँ की मिट्टी पूरे शरीर में लगाकर स्नान करते हैं। बड़ी सुंदर रज है वहाँ की। वहीं स्फटिक शिला है, जो स्फटिक शिला के समान चिकनी है, संसार को पवित्र करने वाली है। उस शिला में तस्याम शिलायाम चरणम दक्षिणम विद्यते शुभम, राम जी के दाहिने चरण का चिन्ह उसमें बना हुआ है। सीता कुंड में, जानकी कुंड में श्री जानकी जी के चरणों का चिन्ह बना हुआ है। इस जानकी कुंड में कोई स्नान कर ले, सीता कुंडे नर स्नात्वा चरणम पूज्य भक्तिता भक्ति योग मवाप्नोति महापातक नाशनम। जानकी कुंड में स्नान करे और जानकी चरण चिन्ह का विधिवत पूजन कर ले तो उससे महापातक तो नष्ट हो ही जाते हैं,
भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। अब ये सब केवल कह रहे हैं, वहाँ रहकर एक एक जगह ऐसा ऐसा जाके करना चाहिए, तब विशेष आनंद आवे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये जानकी कुंड के महात्म्य का वर्णन किया। उसके दक्षिण में रामानुज नाम का तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से मनुष्य रूपवान हो जाता है। उसके समीप में हंस नामक तीर्थ है, जहाँ परमहंस रूपी भगवान प्रकट भये हैं, वहाँ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके आगे कृतशौच नाम का तीर्थ है। इस कृतशौच नाम के तीर्थ में स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस कृतशौच नामक तीर्थ में हंस भगवान ने प्रकट होकर स्नान किया था, इसलिए हंस तीर्थ भी इसको कहते हैं। हमारे वैष्णवों के चतुर्थ संप्रदाय में श्री हंस भगवान निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में आते हैं। तो हंस भगवान ने प्रकट होकर वहाँ स्नान किया था, इसलिए उस स्थान का नाम कृतशौच तीर्थ अथवा हंस तीर्थ, ऐसा उस तीर्थ का नाम हो गया। महाराज जी विचित्र बात लिखी है, एक पवित्र ब्राह्मण को हंस तीर्थ में भोजन करा दो तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ल्यो साहब, एकस्मिन् भोजते विप्रे कोटि विप्राह सुभोजिता। ऐसे किसी निमंत्रण प्रिय ब्राह्मण को भोजन करा दे वहाँ, तो करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य मिल जाएगा। इतनी सुंदर महिमा है महाराज। इसके आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो अत्रि अनसुईया तीर्थ है, अत्रि आश्रम है। क्रमशः पूरे मंदाकिनी के किनारे किनारे सब तीर्थों का स्मरण किया जा रहा है। कार्तिक शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमासी तक इसकी वार्षिकी यात्रा कही गई है। यहाँ पर मंदाकिनी गंगा उत्पन्न भई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी पुत्र रूप में यहाँ जन्मे हैं, अनसुईया के पुत्र के रूप में ये जन्मे हैं। उस स्थान पर अंजनी नंदन हनुमान जी विराजमान हैं, वहाँ स्नान करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। श्री दत्तात्रेय भगवान का पूजन करना चाहिए। और उसके दक्षिण में पाप मोचन का नाम की शिला है, इस शिला का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी के समीप में चित्रकूट में एक ऐसी शिला है जिसका नाम है दारिद्र्य मोचनी शिला। तस्य दर्शन मात्रेण दारिद्र्यम नश्यते ध्रुवम। उस दारिद्र्य मोचनी शिला का दर्शन करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। उसके पास में एक ऋणमोचनी शिला भी है, उस शिला का दर्शन करने से कर्ज उतर जाता है। और ये जो 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋषि पितृ, इन ऋणों से भी जीव मुक्त हो जाता है। बोले ये सब कहाँ हैं? ये दारिद्र्य मोचनी शिला, ऋण मोचनी शिला, पाप मोचनी शिला। कहते हैं ये तीनों की तीनों शिलाएं मंदाकिनी के जल में ही स्थित हैं, इसलिए इनका स्मरण करके वहाँ पूजन कर ले, स्नान कर ले, तो उससे भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। और जब कम जल होता है तो इन शिलाओं का जिन महापुरुषों को ज्ञान है वो बता भी देते हैं कि यह अमुक शिला है, यह अमुक शिला है और यह अमुक शिला है। यहाँ का वन बड़ा पवित्र है। कार्तिक पूर्णिमा को जो दर्शन करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फलकी वन है ये, फलकी वन, इसमें भी स्नान करके जीव धन्य हो जाता है। इसके बाद चित्रकूट क्षेत्र में ही वैतरणी नाम की नदी है, इसमें स्नान करने वाले को नरक में वैतरणी नहीं जाना पड़ता है, वो वैतरणी से मुक्त हो जाता है। 1000 गायों के दान का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 1 कोस तक ऋषभ नाम का तीर्थ है, 3 रात्रि तक उपवास पूर्वक स्नान कर ले तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बदरिका तीर्थ है, इस तीर्थ में स्नान करने से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, पुण्य स्वर्ग आदि लोग प्राप्त हो जाते हैं। उसके आगे दक्षिण में पुष्करणी नाम की एक नदी है, इसमें स्नान करने से सारे पाप दूर होते हैं। और कहते हैं इसी पुष्करणी नाम की नदी में इंद्र 100 यज्ञों को करके वृत्तासुर के बधजन्य पाप से मुक्त हुए थे, ऐसा भी लिखा है।
यत्र क्रतुशतं कृत्वा देवराजो विराजते पापाद वृत्रवधात तत्र निर्मुक्तो त्रदशेश्वरः। इसके बाद सरभंग ऋषि का आश्रम है, सरभंग नाम का तीर्थ है। इस सरभंग नाम के तीर्थ में वेद वेदांग पारंगत सरभंग नाम के ऋषि विराजते हैं और इन्होंने भगवान श्री राम का पूजन किया और योग अग्नि में अपने देह को इन्होंने भगवान श्री राम के सामने विसर्जित किया। उस कुंड से परम पवित्र नदी उत्पन्न हुई, सरभंग तीर्थ उसको कहते हैं। उसमें स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दंडक नाम का तीर्थ है और इस दंडक नाम के तीर्थ में स्नान करने से पाप मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इसके बाद सूर्य कुंड नाम का तीर्थ है, इसमें स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। शरीर के जो चर्म रोग आदि हैं वे दूर हो जाते हैं, सूर्य के प्रकोप संबंधित जो रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उसके पास में कन्या तीर्थ है, उस कन्या तीर्थ में भी स्नान दर्शन करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और उसी से लगा हुआ तुंगारण्य नाम का तीर्थ है। ये तुंगारण्य की सीमा ओरछा तक है, इसलिए ओरछा भी तुंगारण्य में है और बहुत पुरानी बात नहीं है। जब तक इस देश में रियासती जमाना था, स्टेट टाइम था, जब ये रियासतों का विलय नहीं हुआ था, अंग्रेजी शासन के समय की बात है, तो जब तक स्टेट युग था तब तक ओरछा राज्य के अंतर्गत ही चित्रकूट था। ओरछा की सीमा में चित्रकूट था, ओरछा राज्य के अंतर्गत चित्रकूट है। और इसके प्रमाण आज भी हैं। राजापुर गांव में जहां तुलसीदास जी महाराज की पोथी रखी है, वहां जो राजाओं ने जो राजा बदलते हैं ना, तो फिर उनकी वो जो पट्टा दिया है वो पट्टा को नवीनीकरण कराना पड़ता है। तो वो पट्टों के नवीनीकरण के कागज आज भी रखे हैं, कौन सा राजा कब उसका गद्दी बदली और फिर उसने नवीनीकरण किया, तो उसमें सब जगह चित्रकूट ओरछा राज्य लिखा हुआ है। तो ये तुंगारण्य इसका प्रमाण भी आ गया कि तुंगारण्य, इसीलिए ओरछा में एक दोहा प्रसिद्ध है, तुंगारण्य प्रसिद्ध है, तुंगारण्य प्रसिद्ध हैं नीर भरे भरपूर, बेत्रवती गंगा बहें पातक हरन जरूर। ये वहाँ के लोग स्तुति में बोलते हैं, बोलो बेत्रवती गंगा की जय। ये तुंगकारण्य क्षेत्र में गोदावरी, जो गुप्त गोदावरी के नाम से विख्यात है, तो गुप्त गोदावरी से लेके ओरछा तक ये सब तुंगकारण्य का क्षेत्र है। ऐसी दिव्य इसकी महिमा है। महादेव जी वहाँ विराजमान हैं। वहाँ उस पर्वत के अंतर्गत ठंडे और गर्म जल के जो दिव्य कुंड हैं उनमें भी स्नान की बड़ी महिमा है। वहाँ एक उसमें है, आप लोग भीतर जाते हैं तो कुछ जल गर्म लगता है गुप्त गोदावरी के क्षेत्र में, कुछ जल एकदम ठंडा लगता है। ऐसा आज भी वहाँ है। एक शिला लटक रही है वहाँ, देखा होगा आपने, वो अधर में कैसे लटक रही है शिला, उस शिला का नाम है चोर शिला। अंतरिक्ष में विराजमान है। उस चोर शिला के दर्शन का भी पुण्य होता है। कहते हैं भगवान श्री राम जी वहाँ आए थे तो स्नान किया तो जानकी जी के कुछ वस्त्राभूषण लोके चोर, और वो जाने लग गया तो लक्ष्मण जी हंसे उसको देख करके। लक्ष्मण जी ने बाण का प्रहार किया, वो चोर शिला हो गया, वो लटक गया पेड़ उसमें गुफा में, आज भी लटका हुआ है। उसको तो उद्धार कर दिया उसका, लेकिन वो चोर शिला आज भी विद्यमान है। गोदावरी के दक्षिण में सोम तीर्थ है, चंद्रमा का तीर्थ है। ये सब पापों को नाश करने वाला है। और इसके बाद वहाँ से आगे अंगिरा ऋषि के पुत्रों ने विस्मृत वेदों को पढ़ाया था। और ये तीर्थ जो है ये बेतवती के तट पर इस तीर्थ को तुंगकारण्य में माना गया है। इसकी बात महाभारत में भी आई है 10 श्लोकों में। हमने एक अलग से पद्म पुराण और महाभारत के 10 श्लोक निकालकर एक वेत्रवती महात्म्य छोटा सा प्रकाशित किया था, उसमें वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद वेदारण्य है। ये वेदारण्य
ये ओरछा के जंगल को तुंगकारण्य के अंतर्गत वेदारण्य कहा गया, क्योंकि विस्मृत वेद ऋषियों को यहाँ पुनः प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम वेदारण्य है। इस प्रकार से राम सरोवर है और तमाम तीर्थों का इस तरह से स्मरण किया गया है। इसके बाद कालिंजर पर्वत का भी स्मरण है। चित्रकूट क्षेत्र में कालिंजर है, वहाँ भी स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। बनिहारिक नामक गांव है, वहाँ भी तीर्थ है। गेरू की खदान है वहाँ कालिंजर के निकट, मिट्टी से मिली हुई है, शिलाएं हैं। पत्थर के टुकड़ों में जल को डालकर क्वाथ बनाया जाए और उस क्वाथ का पान कर लिया जाए तो सारे रोग नष्ट हो जाती है, भी इसमें लिखा है। आयुर्वेद की दवाई भी लिखी है। क्षेत्रात् कालिंजरा दग्नऊ ग्रामोयम बनिहारिका तत्रा करो गैरिकश्चो धातु मृत दूषिता शिला ताह निक्षिप्य जले सम्यक। वहाँ की शिलाओं को जल में डाल दे, क्वाथंग संकुरुताम्बुदे। क्वाथ जानते किसको कहते हैं? 8 गुना जल हो और उसको उबालते उबालते कम रह जाए, कितना कम हो जाए? 8वां अंश आ जाए, उसको क्वाथ कहते हैं। कहते उस क्वाथ को कोई पी ले तो सारे रोग उसके नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। भैया चलो कभी उसको वहाँ की शिला एक टोकरी में, उसको बटलोई में धर के उसको उबाल के पी लिया जाए, बढ़िया है। कितना बढ़िया उपाय लिखा है। तत्र मंदाकिनी गंगा पापिनाम पापनाशनी नीलकंठम शिवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सूर्य कुंड है, कैलाश तीर्थ है, इतने तीर्थों का स्मरण है महाराज। राम सैया है, पाप प्रमोचन तीर्थ है, पंचवक्त्र तीर्थ है, चंडी सरोवर तीर्थ है और मणिकूट नाम का पर्वत है। इसके आगे सीता सैया है और सीता सैया के आगे भरतकूप है, जहाँ भरत जी महाराज ने संपूर्ण तीर्थों का जल अत्रि जी के आदेश से विराजमान किया है। ये भरतकूप नाम का तीर्थ रविवार के दिन जब सप्तमी होवे तो उस तीर्थ में स्नान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रविवार हो और सप्तमी हो तो भरतकूप के स्नान का विशेष पर्व होता है। चित्रकूट से नैऋत्य कोण में वेंकट नाम का पर्वत है, उसके दर्शन से अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता, करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसके आगे राम सैया है, जहाँ राम जी शिला पर सोए थे, आज भी राम जी के श्रीअंग का चिन्ह बना हुआ है। वहाँ दर्शन करने से राम रूप प्राप्त हो जाता है, राम लोक प्राप्त हो जाता है। इसके आगे सागर नाम का तीर्थ प्रसिद्ध है, भगवान के धनुष के आकार के रूप में दिखाई पड़ता है। पांचजन्य तीर्थ है, वज्र नाम का तीर्थ है और सूर्य कुंड नाम का तीर्थ है। इस प्रकार से ब्रह्मांड भेदक तीर्थ है, बहुत से तीर्थ। ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वें अध्याय में संवेद नाम के तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया और भगवती सीता जी ने इस संवेद नाम के तीर्थ में दुर्गा भगवती माया सीतया स्थापिता नग तत्राश्रमम च तम विद्धि दुर्गा पर्वत मुत्तमम। उस पर्वत पर भगवती सीता ने अपने हाथ से दुर्गा जी को स्थापित किया है, इसलिए उस पर्वत शिखर का नाम दुर्गा पर्वत हो गया। भादों की अमावास्या को उसके दर्शन पूजन स्नान का विशेष महात्म्य है। उसके पश्चिम दिशा में पुण्य जनाश्रम नाम का पर्वत है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। उसके आगे गृध्रक नाम का तीर्थ है, जहाँ जटायु जी ने तपस्या करके भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त की थी। और इसके उत्तर दिशा की ओर मंदाकिनी की 100 धाराएं हैं, बड़ा दिव्य तीर्थ है। 100 संख्या में ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की थी और वहाँ संक्रांति, चाहे दक्षिणायन की संक्रांति अर्थात कर्क की संक्रांति अथवा उत्तरायण की संक्रांति अर्थात मकर की संक्रांति हो, उसमें स्नान करने से जीव विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ऐसी इसकी दिव्य महिमा है। सर्वतोभद्र नाम का तीर्थ है। कार्तिक कृष्ण नवमी को इसकी यात्रा का विशेष विधान है। वायव्य कोण में मणिभद्र नाम का तीर्थ है, जो यहाँ महापद्म, शंख, मकर, कच्छप आदि निधियां यहाँ विराजमान हैं।
इसलिए इस स्थान के दर्शन की मुकुंद कुंद नील खर्व ये 9 निधियां यहाँ विराजमान हैं। यहाँ आकर कोई व्यक्ति लक्ष्मी जी का पूजन करे माघ कृष्ण चतुर्दशी को, तो वो कभी लक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं होगा। लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहेगी उसके ऊपर। इसके आगे वशिष्ठ आश्रम है, फिर वामदेव आश्रम है। ये सब ऋषियों के नाम से अलग अलग आश्रम हैं। और चित्रकूट क्षेत्र में ही विघ्नराज कुंड है, जहाँ के अधिष्ठात्र देवता भगवान गणेश हैं। सारे विघ्न यहाँ आकर दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा को यहाँ का स्नान का विशेष महात्म्य है। और ऋषि का आश्रम है। भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन यहाँ का पर्व है। और सुरभि नामक का स्थान भी चित्रकूट में है, जहाँ सुरभि गैया ने तप किया था। दक्षिण दिशा में बड़ा पवित्र स्थान है, यहाँ काम स्थान कहते। कामदेव ने भी यहाँ तपस्या किया। माघ शुक्ल बसंत पंचमी को यहाँ की यात्रा का विधान है। शीतला देवी भी चित्रकूट क्षेत्र में विराजमान है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन वहाँ दर्शन करने से महामारी से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में कभी महामारी नहीं होती है, ऐसा लिखा है। सोमवार के दिन विशेष पूजा की महिमा यहाँ लिखी है। इसके बाद योगिनी देवी है, मंगलवार को इनकी पूजा मानी गई है। भार्गव तीर्थ है, भाद्र कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ की यात्रा होती है। दालभ्य तीर्थ है, ये नैऋत्य कोण में स्थित है। सरस्वती नदी में सरस्वती जी यहाँ विराजमान हैं। सावित्री इस क्षेत्र में विराजमान हैं। और उसके समीप में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का पूजन, भगवान शिव पार्वती और गणेश जी का पूजन होता है। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर महात्म्य जल्दी जल्दी थोड़ी तीव्र गति से, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार तो आता नहीं है, कम से कम इन तीर्थों को सुन भी लेंगे, इनकी सूची भी किसी को प्राप्त हो जाएगी, तो सुनने वाले को भी उनके स्नान का पुण्य मिल जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग सदेह नहीं भी जा पाए तो जो जो सुन रहे हैं या यंत्र के माध्यम से सुनेंगे, उन सबको चित्रकूट में स्नान दर्शन का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। बोलो चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय। सुतीक्षण जी बोले महाराज 15 अध्याय तो हो गए। बोले महाराज अभी परिक्रमा का महात्मा आपने सुनाया गुरुजी, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ। थोड़ा चित्रकूट की परिक्रमा का, कामतानाथ जी की परिक्रमा का महात्म्य और सुना दीजिए। अगस्त्य जी महाराज बड़े प्रसन्न भये और उन्होंने कहा, प्रदक्षिणाया महात्म्यम शृणु पुण्यम महामते, साष्टांगस्यापि महात्म्यम कीर्तिमानम निबोध में। साष्टांग जानते हो ना, दंडोती परिक्रमा। दंडोती परिक्रमा की महिमा है, चित्रकूट में जाके दंडोती करो। ये कई संतों ने हमारे यहाँ दंडोती करी, दीनबंधु दास जी ने भी करी, गंगादास जी, रसराज और कौन कौन है, कई लोगों ने करी। वो करना ही चाहिए। दंडोती का महात्म्य लिखा हुआ है यहाँ। किसी गंधर्व का एक पुत्र था, उसका नाम था सुकंठ। जैसा नाम था वैसा ही था, सुकंठ ही था, बड़ा सुरीला कंठ था उसका। उसके जैसा मीठा स्वर और किसी का नहीं था। गाने बजाने में, संगीत विद्या में बड़ा कुशल था। भगवान शिव उसके गायन को सुनकर प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने वरदान दिया कि तुम परम रूपवान और गाने बजाने में अत्यंत चतुर होगे, तुम्हारी समता तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकेगा। ये वरदान शंकर जी ने दे दिया। गंधर्वों में तुम शिरोमणि हो जाओगे। अब वरदान तो मिल गया, तब इसको बड़ा भारी अहंकार बढ़ गया कि अब तो मैं ही मैं हूं। ये अहंकार ही जीव को नीचे गिरा देता है, पतन करा देता है। तो एक तो रूपवान, एक स्वर संपत्ति, रूप संपत्ति, और फिर युवावस्था। अब तो क्या कहना, मदमत्त होता हुआ ये सुकंठ नाम का गंधर्व विचरने लग गया। अपने मनोहर गान से सबको मोहित करता। एक बार ये विंध्याचल पर्वत में चला गया, जहाँ
श्री परशुराम जी के बाबा, परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि, जमदग्नि के पिता महर्षि ऋचिक, ऋचिक वहां तपस्या कर रहे थे। ये वहां चला गया, बीणा बजा बजा करके सुंदर गाने लग गया। उसके गायन को सुनकर के ऋचिक मुनि तपस्या करना भूल गए और काम के वशीभूत हो गए। महर्षि ऋचिक ने जाकर कहा, सुकंठ तुम गायन में बड़े चतुर हो, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे गायन से काम ने मुझ तपस्वी को पीड़ित करना आरंभ कर दिया है। इसलिए बहुत ध्यान से सुने, संगीत विद्या, अभी लिंग पुराण में संगीत विद्या की बड़ी महिमा आई, इतनी अद्भुत महिमा आई कि क्या कहना। संगीत के बिना तो भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, महाराज ऐसा लिखा उसमें। भगवान को गा बजाकर नाच करके रिझाने वाले लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं, ऐसा लिखा है। वो अध्याय का अध्याय पूरा ताल, स्वर, संगीत, मूर्छना, राग, रागनी, इनके भेदों का बड़ा विचित्र वर्णन है। कभी अवसर होगा तो उसकी कथा जरूर सुनाएंगे। महाराज इतने अद्भुत चरित्र है जिसका कोई ठिकाना नहीं। गाने वाला ब्राह्मण ही पक्षीराज गरुड़ के रूप में उत्पन्न हुआ और भगवान का वाहन बना, और उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती रहती हैं। ये उनके गायन की महिमा है। बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं। वहां भगवान चाहते थे कि नारद जी संगीत के द्वारा मेरी उपासना करें, तो वैकुंठ में नारद जी विराजे थे। उसी समय लक्ष्मी जी आई बीणा लेकर के। भगवान ने कहा, आओ लक्ष्मी जी आओ, बैठ गई। उसी समय हुहू नाम के गंधर्व आए, तुम्बुरु नाम के गंधर्व आए। ब्रह्मा जी और तमाम लोग थे, उनमें नारद जी भी थे। भगवान ने कहा, आप लोगों को दर्शन हो गया, अब लोग जाइए। क्यों? बोले यहाँ संगीत हो रहा है, थोड़ा कीर्तन होगा, गान बजान होगा, आपको कोई संगीत का ज्ञान तो है नहीं, आप क्या करोगे बैठ के। शास्त्रीय संगीत जिनको ज्ञान नहीं होता वो क्या करेंगे, जब करके आ बोलते हैं, कोई गाते तो है नहीं, आ क्या सुनेंगे। पर उस आ में कितने रहस्य भरे हुए हैं वो हर एक नहीं जान सकता। कितना श्रम किया है शास्त्रीय संगीत में, उन लोगों को हम वंदन करते हैं। तो महाराज नारद जी को कहा तुम चले जाओ। ब्रह्मादि तो चले ही गए, नारद जी भी चले गए। बड़ा बुरा लगा नारद जी को, अरे वाह, हम गाना बजाना नहीं जानते, नाचना नहीं जानते, तो भगवान ने हमको बैठने तक नहीं दिया, अब हम संगीत पढ़ेंगे। तो नारद जी ने फिर कैसे कैसे गान बंधु नाम के एक उलूक से उन्होंने संगीत सीखा। फिर वहां से कहाँ गए, फिर कहाँ, उस गान बंधु से 1000 वर्ष तक नारद जी ने संगीत सीखा। और गान बंधु ने, शंकर जी ने कहा तुम गान बंधु के पास चले जाओ। उसने कहा हमको गुरुदक्षिणा। नारद जी बोले हम क्या गुरुदक्षिणा दें, मैं आपको जो मन हो सो दे दो, आप भगवान के भक्त हैं। बोले आप भगवान के वाहन बनोगे। तो वे ही गान बंधु, गायन के प्रभाव से वे ही गान बंधु ही भगवान के वाहन गरुड़ बने, ऐसा वर्णन है। फिर अंत में संगीत सीखते 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 नारद जी फिर सत्यभामा जी के यहाँ भी संगीत सीखा है, फिर द्वारिका में रुक्मिणी जी के यहाँ भी संगीत सीखा है। अंत में श्री कृष्ण भगवान ने उनको संगीत की शिक्षा दी है और कहा अब ब्रह्मांड में आपके जैसा संगीतज्ञ और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी बड़ी सुंदर कथा लिंग पुराण में आई। तो ये गायन में हम जो बात कहना चाहते थे वो ये है कि केवल भगवान के नाम का कीर्तन हो, पदों का गान हो, यहाँ तक तो ठीक है, किंतु केवल गायन विद्या हो और इस संगीत की विद्या का संबंध भगवान की भक्ति से न हो, भगवान की आराधना उपासना से न हो,
लौकिक श्रृंगार के गीत गाए जाएं तो ये संगीत विद्या पतन का कारण बन जाती है, नीचे गिराने वाली सिद्ध हो जाती है। तो वो जो सुकंठ गा रहा था, कोई कीर्तन गाता तो महात्मा के मन में काम नहीं जगता, पर वो विषय के ही गीत गा रहा था। उन्होंने कहा देखो हमारे तपस्या में विघ्न हो रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सुनते ही हुआ बोला कि अरे वाह, बापौती है तुम्हारे पूरे जंगल में, तुम्हारा ये क्या जंगल, ये जंगल में जैसे तुम तपस्या कर रहे हो हम गा रहे हैं, हम क्यों चले जाएं, तुम ही उठ के यहाँ से चले जाओ। क्योंकि एतत् साधारणम स्थानम यथा तव तथा मम, जैसे तुम्हारा स्थान वैसे ही हमारा स्थान, इसमें क्या हमारे तुम्हारे में क्या अंतर है। यह सुनते ही ऋचिक महर्षि को क्रोध आ गया। राक्षसो भव दुर्बुद्धे ममाज्ञाभिमुखो यत, अरे दुर्बुद्धि जा राक्षस हो जा, हमारी बात नहीं मानता है। अब तो महाराज अधम राक्षस हो गया। अब तो गंधर्व का नशा ढीला हो गया, चरणों में पड़ गया, बोला महाराज क्षमा करो। तब उनको दया आ गई, बोले चलो कोई बात नहीं, 5 वर्ष के लिए तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। फिर कैसे छुटकारा होगा? बोले भरद्वाज नाम के महर्षि का दर्शन तुम्हें होगा और वे उपदेश देंगे, तब तुम्हारे साप का अंत हो जाएगा। अब तो गंधर्व चला गया, भयंकर राक्षस होकर विचरण करने लग गया और वो घूमते घूमते प्रयाग में पहुंचा, महर्षि भरद्वाज के पास। वहाँ उसके पाप नष्ट हुए, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। महर्षि भरद्वाज ने सारी बात पूछी। उसने कहा महाराज मैं तो इस समय राक्षस हूँ, सुकंठ नाम का गंधर्व था, ऋचिक के हिसाब से ये मेरी गति हुई है। मेरे समस्त पूर्वज नरकों में निवास कर रहे हैं। ऋचिक ने साफ दे दिया तुम अपने कुल खानदान के सहित, पूर्वजों के सहित नरक में जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, तुम्हारा सब हमारे पुरखा नरक में निवास कर रहे हैं। अब हमारी ये राक्षसी योनि छूट जाए और हमारे पुरखों का उद्धार हो जाए, ये आप कृपा करके बताओ। तो श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो भरद्वाजो मुनीश्वरः दध्यौ प्रसन्न कर्ण कारणम जानयन प्रभु उवाच वचनम तत्रो मुनिर्गंभीरया गिरा चित्रकूटो गिरिश्रेष्ठः श्रीराम पदभूषितः यत्र मंदाकिनी गंगा वर्तते लोक पावनी स्नात्वा मंदाकिनी तोये गृह कृत्वा प्रदक्षिणम साष्टांगम राक्षस श्रेष्ठ स्वाम योनिम प्रतिपत्स्यसे। चले जाओ यहाँ से चित्रकूट, मंदाकिनी जी में स्नान करना और कामतानाथ जी की दंडोती परिक्रमा करना। तुम राक्षसी योनि से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे पुरखा भी सब उद्धार हो करके सबके सब वैकुंठ चले जाए। इसका मतलब राक्षस भी देवता बन जाते हैं परिक्रमा में लौटते लौटते, ऐसी दिव्य महिमा है। इस चित्रकूट में आकर के उसने परिक्रमा किया और वह मुक्त होकर के और अपने लोक को चला गया। उसके पितर सब वैकुंठ चले गए, वहाँ चले गए महाराज जहाँ विश्वक्सेन आदि पार्षद निवास करते हैं। ये है इतीदम कथितम विप्रो साष्टांगस्यैव पावनम माहात्म्यम सर्वपापघ्नम सर्वव्याधि विनाशनम। ये दंडोती परिक्रमा का महात्म्य है। जो साष्टांग प्रणाम करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। महाराज जी एक बात और लिखी है, दंडवत करने में शरीर में जितने रज के कण लग जाते हैं उतने 1000 वर्षों तक भगवान के धाम में उसको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। इसलिए दंडोती करते इसमें शरीर में रज के कण लगने चाहिए, दुख दारिद्र्य का नाश हो जाता है। लिख लो श्लोक, हमारी बात पे भरोसा न हो तो। लिखा है ये शाम शरीरे तिष्ठन्ति रजांसि द्विज सत्तमो तावदाब्दे सहस्राणी स्वर्गे लोके महीते। भगवान के नित्य धाम में उतने 1000 वर्षों तक वह जाकर पूजित होता है। यज्ञवेदी नाम का तीर्थ है, उसमें स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने 108 कुंड बनाए थे जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं।
विजयादशमी को इसकी तीर्थ यात्रा है और कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ दीपदान करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गोमंत नाम का शिखर है, च्यवन ऋषि का आश्रम है, सहियाचल नैऋत्य कोण में, सारे तीर्थ चित्रकूट क्षेत्र में विराजमान हैं। और सुन लीजिए, पश्चिम दिशा में एक पर्वत शिखर है, उनका नाम श्री गोवर्धन है। श्री गोवर्धन पर्वत भी एक रूप से चित्रकूट में विराजते, भैया हैं चित्रकूट में, वहाँ विराजते हैं। उनका नाम गोवर्धन है। वशिष्ठ जी ने अपनी कुटिया वहाँ बनाई है, भजन करते हैं वशिष्ठ जी महाराज। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। भृगु जी का आश्रम, पुलस्त जी का आश्रम, ये सब इस प्रकार से, वालखिल्यों का आश्रम, ये सारे तीर्थ एक साथ यहाँ विराजते हैं। इस प्रकार से कुछ तीर्थों को हम जल्दी जल्दी में केवल नाम ही ले पाए, किन्हीं को केवल मानसिक वंदन कर पाए। जो छूट गए हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं और अंत में फलश्रुति कह के विराम लेते हैं। एतत्ते कथितम विप्रो माहात्म्यम पापनाशनम अग्रे राम रहस्यंच गोपनीयम सदा बुधैहि न प्रकाश्यम न प्रकाश्यम न प्रकाश्यम कदाचन प्रकाशे सिद्धि हानि स्यात् सर्वदा चिव गोपयेत। कागभूषण जी ने कहा ये बड़ा गुप्त रहस्य है, सबके सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए, पर भगवान की दया से प्रकाशित हो गया है। ये संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। यस्य श्रवण मात्रेणो ब्रह्म हत्यादि पातकाः विनाशम यान्ति विप्रेंदो हिन्येषाम चैव का कथा। ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट केवल चित्रकूट धाम के महात्म्य के श्रवण मात्र से हो जाते हैं। जो एकाग्र मन से चित्रकूट की यात्रा करते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारे पाप उनके समाप्त हो जाते हैं। और क्या होता है चित्रकूट धाम की कृपा से? राम भक्तिम प्राप्नुवन्ति चित्रकूटेति नामतः कामदेति च नाम्ना वै सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। चित्रकूट 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 कहने से राम भक्ति मिल जाती है। और कामदानाथ कामदगिरि भगवान की जय। कामतानाथ जी का स्मरण करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ये महर्षि वाल्मीकि ने बृहद रामायण में चित्रकूट के महात्म्य का वर्णन 16 अध्यायों में किया है। इन 16 अध्यायों का संक्षिप्त स्मरण हमने किया है। माहात्म्यम एतत् कथितम पुरातनम वाल्मीकि गीतम सुतधान्यवर्धनम शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति ये नरास्ते राम भक्तिम सततम लभन्ते। बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। इसके अंत में हमारे महाराज जी ने बड़ी सुंदर आरती लिखी है। आरती कामता नाथ की कीजिए, ये महाराज जी की रचना है। आरती कामता नाथ की कीजिए, राम की लही कृपा नाम रस पीजिए। गंगा मंदाकिनी पयसुनी बह रही, सरस संगम परस्पर सदा कर रही। पान मज्जन करत दोष दुख हर रही, धार धुनि सो मधुर शब्द यह कह रही। राम प्रद धाम में वास कर लीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। नित्य सिय राम जहाँ रमि रहे प्रेम सो, रह रहे देव खग मृग कुशल क्षेम सो। भक्त हरि नाम जहाँ जपि रहे नेम सो, लोग जहाँ परिक्रमा कर रहे नेम सो। धूरि तह की सदा शीस धर लीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। दिव्य द्रुम देव फल फूल के फवि रहे, बनि लता के भवन राम हित भुवि रहे। देवता ऋषि मुनि मग्न छवि लखी रहे, गाय के यश यही
नित्य कवि कही रहे। काम प्रद गिरिचरण हित सुचित दीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। कामता नाथ तब शरण जे जे गए, श्री चरण चिन्ह लखिते कृतार्थ भय। काल त्रय तापते बे अभय भय गए, लोक त्रय यश छय काम पूरन भय। हे चतुर चित्त अन्यत्र मत भीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। हे दयामय शरण राखी अब लीजिए, करि कृपा भक्ति अपनी प्रभु दीजिए। रही शरण में जपूं नाम सो कीजिए, भक्त भगवंत सेवा सदा दीजिए। आरती कामता नाथ की कीजिए, राम की लही शरण नाम रस पीजिए। बड़ी प्यारी चित्रकूट की आरती के साथ आज की कथा संपन्न होती है। कल हम लोग पद संख्या 24 अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, ये चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के साथ कुछ चित्रकूट चर्चिका और चंद्रिका के भाव भी स्मरण करेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर पता नहीं फिर भगवान कभी देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए इसका लाभ हम लोग ले लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम।